नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग में खतरे। कुछ समय पहले एक महान संत हैं भारत के सदगुरु जग्गी वासुदेव, उन्होंने रेकी हीलिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाई कि रेकी हीलिंग का क्या खतरा। बहुत लोगों ने मुझे भेजी, बहुत लोग तो डर गए कि उन्होंने ऐसा कहा है रेकी में इतना खतरा है तो हम रेकी करें ना करें, या सिर्फ अपने लिए करें या दूसरों की बंद कर दें, दूसरों के लिए की जाए रेकी या ना की जाए। तो क्या है, उनको प्रॉपर समझ नहीं आया रेकी में क्या खतरा होता है, कैसे होता है, जब हम रेकी करते हैं या करवाते हैं उसमें कहाँ गड़बड़ी होती है, क्या खतरा होता है। अधिकतर इन चीज़ों को लोग मिस कर जाते हैं। हालांकि मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ, बार बार अलग अलग ऑडियो बना के इस चीज़ को अच्छे से मैं समझाता हूँ, बहुत डीपली। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति सुने ना, ध्यानपूर्वक समझे ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसी के ऊपर कि क्या खतरा होता है रेकी में, चाहे आप रेकी करवा रहे हैं या कर रहे हैं किसी की, उसमें क्या वाकई कोई खतरा होता है या नहीं होता, या वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। देखिए, रेकी अर्थात प्राण ऊर्जा, एक कॉस्मिक ऊर्जा। जब इलाज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है स्थूल रूप से, आपने किसी डॉक्टर के पास गए, वहाँ से जड़ी बूटी ली, दवाई ले ली तो आप ठीक हो गए। वहाँ कोई ऐसा कार्मिक ज़्यादा नहीं बनता डॉक्टर का। कारण ये है, उन्होंने स्थूल रूप से कोई आपको चीज़ दी और बदले में अपने फीस ले ली उन्होंने, तो बात खत्म हो गई। आपका कोई कर्म होगा, आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली और जो फीस थी दे दी। दोनों का कर्म जो था बनना, अगर वो फ्री में करता तो कर्म बनता कुछ ना कुछ, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा। बेड़ी तो बेड़ी होती है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, वो बांधती है कर्म में, मुक्ति में बाधा देती है। तो इसको गहराई से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। जब हम सूक्ष्म रूप से, क्योंकि रेकी अति प्रभावकारी होती है, बहुत लोगों को, मरते हुए लोगों को पुनः जीवित कर देती है, दोबारा जागृत कर देती है। मैंने देखे हैं जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया रेकी से ठीक हुए हैं, होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं थोड़ी बहुत, उनको प्रॉपर नहीं फर्क पड़ता, उसके बहुत सारे दूसरे कारण होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के कर्मों की श्रृंखला अलग होती है, उसकी विचारधारा, उसकी रिसीविंग पावर, उसकी श्रद्धा भाव, तो हर चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। कर्मों का जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना टाइम ज़्यादा लेता है। लेकिन फ़र्क तो रेकी एक ऐसी चीज़ है, आधे घंटे में डालती है। लेकिन खतरे की जो बात की जा रही है, खतरा क्या, खतरा तब होता है जब आप किसी की रेकी कर रहे हैं और रेकी करने वाला एक अहम भाव से, अहंकार के भाव से भरा होता है कि मैंने इसको ठीक किया, मैंने इसकी हीलिंग कर दी, देखो इसकी तो किडनी खराब थी, मैंने 2 दिन में ठीक कर दी। और वो और 50 लोगों को पकड़ पकड़ के बताता है, दिखाता है, देख मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है किडनी का, मैंने 3 दिन हीलिंग की और मैंने ठीक कर दिया। ये खतरा है जब कोई अहंकार से भर जाता है, अहम भाव से भर के मैंने किया, मैंने इसको ठीक किया, वो मैं की जो धारा आ जाती है वो दूसरे के कर्म में हमें बांध देती है। रेकी में ये खास चीज समझने योग्य होती है। यदि आप अपने लिए रेकी कर रहे हैं तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं, उसमें ना कोई खतरा ना कोई दिक्कत होती है। लेकिन जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को हील करते हैं तब आपके अंदर एक गहरी समझ, एक शून्यता जरूरी है। नहीं तो आप एक व्यक्ति को ठीक जरूर कर देंगे लेकिन और बहुत बड़ा कर्म आप पाल लेंगे जो मुक्ति में बाधा देता है, जो आपको बार बार जन्म लेने पे मजबूर कर सकता है। तो यहाँ पे खतरा ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी अहम भावना आ जाती है, मैंने इस व्यक्ति को ठीक किया, मैंने इस व्यक्ति को ठीक किया, मैंने ये कर दिया। 50 लोगों को कद इतना है और इतना ऊंचा हो के दिखाता है कि मैंने ये कर दिया, फलाना ये कर दिया। वो जो मैं की भावना आ जाती है, जब इंसान ऐसे सोचता है मैंने उसको ये कर दिया, ठीक कर दिया, उसको ये रोकता है, ये कर दिया, प्रकृति उसी तरह से तथास्तु कर देगी। ठीक है, तुमने किया तो बहुत अच्छा है। करने वाली हालांकि पर्दे के पीछे प्रकृति होती है। मनुष्य वैसे होता है जैसे
पहले, आजकल तो गायब हो गई वो कला, कठपुतलियाँ होती थी। कठपुतलियाँ सामने दिखती हैं नाचती हुई, नचाने वाला ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है जो उंगलियां हिला रहा है, सारी कला उसकी है। नीचे कठपुतलियां अपने आप में बंधी हुई हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। जैसी ऊपर से उंगलियां हिलेंगी वैसे वो नाचेंगी। ऐसे ही इंसान कठपुतली की तरह होता है। ये रियलिटी होती है, सच्चाई होती है। जब आप एक भाव को बार बार दोहराते हैं, बार बार उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, हर चीज में बार बार में एक भावना पैदा करते हैं अपने भीतर कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, मैं नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मैं शून्य से भी शून्य हूं, कुछ भी नहीं हूं। जब बार बार ऐसी भावना देते हैं तो आपके अंदर एक गहरी शून्यता प्रकट हो जाती है। जैसे ही हमारे भीतर अहंकार के भाव से मुक्ति होती है, हमारी ऊर्जा परमात्मा के साथ एकाकृत हो जाती है, जुड़ जाते हैं। और जब उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ जुड़ के काम करते हैं, तो चाहे आप एक व्यक्ति को हील करो या 1 लाख को, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति जो है कई बार बाधित होती है। इसलिए बहुत लोगों को प्रकृति, वो रेकी हीलिंग सीख लेते हैं, लेकिन दूसरों की रेकी करें ऐसा प्रकृति उनको अलाउ नहीं करती, या बहुत लिमिटेड मात्रा में अलाउ करती है कि कम लोगों की करनी है, बहुत जब जरूरी हो। तो उनको इतना ही अलाउ होता है कि रेकी सीखो और अपने लिए करो। अपने लिए रेकी करने में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं, वो तो आपके पिछले हुए कर्म है। तो अभी आप नई साधना कर रहे हो और पिछले कर्म आपके उससे दूर हो जाते हैं। चाहे आप ध्यान करो, रेकी करो, मंत्र जाप करो, वो तो आपका नया कर्म है। उसके द्वारा आप पिछले कर्मों को, रोग दोष, नेगेटिविटी, हर बुरी चीज को दूर कर देते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत सिर्फ खतरे का अर्थ है जब अहंकार भाव से भर के दूसरे को हील किया जाता है और उस अहंकार का खूंटा कोई अपने मन में गाड़ लेता है कि मैंने ऐसा किया, तो उसके वो कर्म, दूसरे व्यक्ति की उसने किडनी ठीक कर दी तो उसका कर्म पहले रोगी के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने किया। वो बार बार एक भाव को दोहरा रहा है, मैंने इसको ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो एक कर्म का बंधन लग गया। कुछ ना कुछ प्रतिशत उस रोगी की या जिस व्यक्ति की हीलिंग हुई है, उस व्यक्ति को जिसने हीलिंग किया, अहंकार के भाव से भर के उसको भुगतना पड़ जाता है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। अब जब हम दूसरों की रेकी करते हैं, उसके पहले एक गहरा शून्यता के भाव लगातार दोहराना चाहिए, 2 मिनट 5 मिनट। ये हीलिंग चाहे आप किसी की भी पारिवारिक मेंबर की कर रहे हैं या दूसरे की, ये हीलिंग परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के द्वारा हो रही है। मैं रोम रोम से ऋणी हूं कि उसने इस शरीर का उपयोग किया। एक गहरा धन्यवाद का भाव, एक गहरा धन्यवाद का भाव, अहंकार रत्ती भरना और एक शून्यता, एक धन्यवाद का अर्थ कि उसने मेरे ऊपर कृपा की, शरीर को चुना, तो मैं रोम रोम से ऋणी हूं परमात्मा का। इस व्यक्ति को तंदुरुस्त करने के लिए, इसको हील करने के लिए उसने चुना इस दास को, तो मैं रोम रोम से प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वो व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन तब भी जब आप हीलिंग करते हैं तो दूसरे का बहुत बड़ा भंडार कर्मों का नष्ट हो जाता है, बहुत बड़ा भंडार। तब ऐसा खतरा होता है कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो अभी 1000 फुट की है, वो 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट वो कम हो सकती है। जब कोई रेकी हीलर हीलिंग करता है तो उसकी खुद की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आध्यात्मिक प्रगति है, वो उतनी तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाता। खुद उसकी आध्यात्मिक प्रगति एक खास स्तर पे स्लो हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती तीव्रता से जैसे नॉर्मल पहले होती है। तो हीलिंग में सिर्फ इतना ही खतरा होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए सीख रहे हैं तो आपको कोई खतरा नहीं। रेकी जितनी मर्जी करें उतना ही कल्याण होगा। रेकी जन्म जन्म के कर्मों को नष्ट कर देती है, रोगों को नष्ट कर देती है, बड़ी बड़ी चीज़ों को नष्ट कर देती है। कभी कभी कुछ ऐसे भी केसेज आ जाते हैं जिनको कितना भी हील करते जाओ, एक दिन ठीक, दूसरे दिन वहीं का वहीं। उसमें फिर कई दूसरे कारण ढूंढने पड़ते हैं, क्या कारण है, ऐसा क्यों। लेकिन ऐसे केस बहुत थोड़े से होते हैं, वो कर्मों का ही सारा बड़ा जंजाल होता है। तो रेकी में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। केवल अहंकार भाव से मुक्त होकर आप दूसरे को हील करें तब अच्छा है। लेकिन यदि कोई अपने लिए कर रहा है तब तो बिल्कुल चिंता नहीं, क्योंकि आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो तो परमात्मा का धन्यवाद करके जितना करेंगे यही आपका बेड़ा पार करता है। धन्यवाद, नमस्कार।